शिवोत्संगे शमासीनां लालयन्तीं विनायकं विद्याकल्पलताबीजं वन्दे सर्वार्थदां शिवां। सांब सदाशिवाय नमः। दर्शकों, आपने पहले के वीडियो में द्वितीय भाव का राहु और अष्टम भाव का केतु से बनने वाले कुलिक नामक काल सर्पयोग के बारे में सुना। अब आप तीसरे भाव, तृतीय भाव एवं नवम भाव, तृतीय भाव में राहु तथा नवम भाव में केतु यदि रहता है तो उससे बनने वाले काल सर्प, जिसको विद्वान लोगों ने वासुकी नाम से संबोधित किया है, यह वासुकी नामक काल प्रयोग सर्पयोग के बारे में सुनेंगे। यह काल सर्पयोग, इस काल सर्पयोग में राहु कुंडली के तीसरे भाव में होता है तथा केतु कुंडली के 9वें भाव में होता है। समस्त जो दीप्त ग्रह हैं, सूर्यादि ग्रह हैं, इन्हीं तीसरे भाव और 9वें भाव के बीच में होते हैं। राहु केतु के मध्य होते हैं। इस योग से बनने वाला जो काल सर्प योग है उसका नाम वासुकी काल सर्प योग कहलाता है। इस काल सर्प योग से ग्रस्त जातक अपने बंधु बांधवों से धोखा खाता है। उसके बंधु बांधव कभी उसका सहयोग नहीं करते, बंधु बांधवों से कभी उसका हित नहीं होता, साथ में उसका स्वयं का भाग्योदय नहीं होता। यदि दीप्तक ग्रह प्रबल नहीं हुए तो वह भाग्योदित नहीं होता। यदि दीप्तक ग्रह प्रबल हुए, जिनके कारण से यदि भाग्योदय हो भी जाए तो वह भाग्यजनित सुख को नहीं पाता। वह उसके बंधु बांधव शत्रुवत व्यवहार करते हैं। बंधु बांधव मित्र ये सभी उसके साथ शत्रुवत व्यवहार करते हैं, उसे शत्रुवत कष्ट मिलता है, उसके साथ धोखा करते हैं। उसके जीवन में आय से बहुत ज्यादा व्यय होता है। व्यय का भार उसके ऊपर बढ़ा रहता है, आय का अभाव बना रहता है। वह सदैव ही हानि की सामना करता है। उसकी आमदनी का स्रोत उत्तम नहीं बन पाता, इसलिए आमदनी से जनित जो सुख है वो नहीं पाता है। माता पिता, पिता से उसका वैमनस्य होता है, पिता से भी वैर भाव होता है। माता के कारण भी वह सुख को नहीं पाता। संतान वर्ग और विद्या वर्ग भी उसके अनुरूप नहीं होते। उसके पत्नी से उसकी नहीं बनती, उसके एक मन नहीं होते। ऐसे जातक की पत्नी ऐसे जातक से दुखी रहती है, संतान दुखी होते हैं।
संतान एवं पत्नी की अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। कठोर परिश्रम और चतुर्थ श्रेणी का कार्य ही वह कर पाता है। जीवन में मजदूरी इत्यादि ही उसे जीविका मिल पाती है। राहु की सीधी दृष्टि भाग्य पर, भाग्य स्वयं केतु से ग्रस्त, साथ में उसका संतान एवं परिवार, कुल एवं कुटुंब का सहयोग न होना, वह अकेला ही असहाय होकर के विचरण करता है। उसका जीवन असंतुष्ट और सुख विहीन हो जाता है। सारे उसके बंधु बांधव सुखी और अच्छे होते हैं, लेकिन इसके व्यवहार ऐसे होते हैं जो बंधु बांधवों से भी इसका मिलन न रहे, एक मन न हो, जिसके कारण बंधु बांधव का सहयोग नहीं मिलता। अकेला ही संघर्ष करता है। अकेले संघर्ष के कारण बहुत प्रकार का कष्ट पाता है। जब तक वासुकी नामक काल सर्पयोग की शांति ना करा दी जाए, तब तक उसके जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं होता। हरिओम।